देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज सर्कल का लेक्चर 11th लेके आ रहे हैं। लेक्चर 11th में क्या डिस्कस करने वाले हैं? लेक्चर 10th के वीडियो के लास्ट में मैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के बारे में डिस्कस कर रहा था और उसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताया था कि व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, और थोड़ा सा उस थ्योरम के बारे में प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। तो उसी थ्योरम को आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज जो बताया गया उसके बारे में कि वो कैसे होता है। प्रॉपर्टीज में मैंने क्या बताया था कि अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, या सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो अपोजिट एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं फिर से एक बार बता दूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर सर्कल पे ऑन दी सर्कल पे अगर आप 4 पॉइंट लीजिए और चारों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए लाइन सेगमेंट के थ्रू, चारों पॉइंट को जब ज्वाइन कीजिएगा और जो आपको क्वाड्रिलैटरल मिलेगा, दैट क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। मीन्स अगर ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका चारों वर्टिसेज सर्कल पे लाई करे, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है और उसका चारों वर्टिसेज सर्कल पे लाई करे, तो दैट क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। चलिए फिगर की मदद से हम समझते हैं। लेक्चर 11 में साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ही बारे में जानेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे रिलेटेड और भी इसके कन्वर्स को भी डिस्कस करेंगे और भी कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये सर्कल है, सपोज क्या करना है, सर्कल है ही, सर्कल का ये क्या है, सेंटर है। मान लीजिए 4 वर्टिसेज, एक आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा होगा, क्वाड्रिलैटरल ABC, क्वाड्रिलैटरल ABCD। मैंने क्या बताया, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका चारों वर्टिसेज सर्कल पे लाई करे। सर्कल मीन्स ऑन दी सर्कल, इंटीरियर में नहीं ना एक्सटीरियर में। चारों वर्टिसेज कहाँ पे लाई करे, सर्कल के बाउंड्री पे। जैसे A सर्कल पे लाई कर रहा है, B सर्कल पे लाई कर रहा है, C सर्कल पे लाई कर रहा है, D सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर चारों वर्टिसेज सर्कल पे लाई करे और इसके द्वारा जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा, तो दैट क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल को हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। राइट यार? तो और इसकी क्या होती है, ये थ्योरम क्या बोलता है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड थ्योरम क्या बोलता है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड सम ऑफ 2 एंगल्स आर 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मीन्स एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और उसी प्रकार एंगल D प्लस एंगल B का भी सम कितना होगा छोटे बच्चे, एंगल D प्लस एंगल B का इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो यही साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मेन थ्योरम है। और इसका कन्वर्स मतलब उल्टा। कन्वर्स का मतलब क्या, जो थ्योरम का रिजल्ट था वो अब रिजल्ट गिवन रहेगा, समझ रहे हो ना, रिजल्ट गिवन रहेगा और गिवन डेटा को आपको प्रूव करना पड़ेगा। मींस अगर किसी क्वाड्रिलैटरल का सम, अपोजिट एंगल का सम आपने 180 प्रूव कर दिया, किसी क्वाड्रिलैटरल का अपोजिट एंगल का सम अगर आपने 180 प्रूव कर दिया, मींस दैट क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और थ्योरम क्या बोल रहा था कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है
तो अपोजिट एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। राइट और रॉन्ग? अगर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूव करने बोला जाए तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये चीज आपने कर दिया तो मींस दैट क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्लियर है छोटे बाबा? एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन है क्या? आगे बढ़ जाए? चलिए, तो पहले इस थ्योरम को लिखिए, उसके बाद मैं इस थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट, मैं इस थ्योरम का मतलब मैंने आपको बताया, इस थ्योरम को मैं अभी प्रूव भी करके बताऊंगा। लिखिए थ्योरम, द सम ऑफ either pair of the opposite angles, the sum of either pair of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। फिर से मैं लिखवा दे रहा हूं, the sum of either pair of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। और करके लिखिए, और द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। दोनों बात सेम है ना? दोनों बात सेम है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब क्या बोला? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। समझ गए? इसी को प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक पर्पस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आपको मालूम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बारे में जानोगे तो सवाल इससे बन जाएगा। चलिए डिस्कस करें। सबसे पहले लिखिए, इसके बारे में स्टेटमेंट मैं कुछ लिखवा रहा हूं। लिखिए गिवन थ्योरम को मैं प्रूव कर देता हूं। पहले कुछ स्टेटमेंट, क्योंकि आप एग्जाम में बनाओगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगा। लिखिए गिवन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD। लिखिए कोई भी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? गिवन। ABCD लिखिए अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD। उसके बाद लिखिएगा टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? हम यहां पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना? हम लोग यहां पे क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? डायगोनल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। क्वाड्रिलैटरल में जो डायगोनल्स बनेंगे उनको आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना? और जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो डॉटेड लाइन से दिखाते हो, सॉलिड लाइन से नहीं दिखाते। इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा। जैसे ही डॉटेड लाइन से आप दिखाते हो तो इसका मतलब हुआ कि आप कंस्ट्रक्शन किए हो। लिखो, नेक्स्ट लिखो, यहाँ पे लिखना कंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूं। लिखो ज्वाइन AC एंड BD, ज्वाइन AC एंड BD, ज्वाइन AC एंड BD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड इजी थ्योरम।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड इजी थ्योरम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एकेडमिक लेवल बहुत ही मतलब एग्जाम में रिपीट होता है, ये थ्योरम हर बार रिपीट होता है, तो इसीलिए और आसान सा थ्योरम है, इसलिए ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। 4 मार्क्स में आते हैं सवाल, ये लिख लिए। अब लिखिए प्रूफ, प्रूफ लिखिए। प्रूफ लिखिए, लिखिए वी हैव। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे। आप कोई सा भी कॉर्ड ले लो, आप कोई 2 लगातार कॉर्ड ले लेना, ठीक। दिमाग में देखिए, छापने पे मत रहिए, कॉपी करने पे मत रहिए, पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक आपके कॉपी में छप जाएगा। पहले समझिए मैं क्या बता रहा हूं। इस थ्योरम में याद रखिएगा कि कोई सा भी आप लगातार 2 कॉर्ड ले लीजिएगा, ठीक। एक कॉर्ड ले लीजिएगा डीसी और एक कॉर्ड ले लीजिएगा बीसी, लगातार ले लीजिएगा। और क्या कीजिएगा, डीसी के द्वारा, देखिए मतलब डीसी कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क कौन है, डीसी, आर्क डीसी, माइनर आर्क डीसी। तो इस माइनर आर्क डीसी के द्वारा देखिए सेम सेगमेंट में 2 एंगल बन रहा है। इसी आर्क के द्वारा सेम सेगमेंट में 2 एंगल बन रहा है। एक बन रहा है एंगल DAC और एक एंगल बन रहा है DBC, राइट अराउंड। और आपको पता है प्रीवियस थ्योरम में आप पढ़े हो कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, पढ़े हो प्रीवियस लेक्चर में कि नहीं पढ़े हो, है ना। तो आप देखो, अब देखना ये एंगल इज इक्वल टू, पहले लॉजिक समझिए। मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन पहले आप दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो एकदम रटना नहीं है चीजों को, ठीक है। रटने का मतलब हुआ कि आज रटोगे 2 दिन के बाद भूल जाओगे। क्या मेरा चेहरा आप लोग कभी रटे थे क्या, नहीं ना। लेकिन क्या मेरा चेहरा भूलोगे, शायद मरते दम तक ना भूलो, राइट अराउंड। तो भैया आप ना, मैं बोलता हूं रटिए मत चीजों को। अगर आप चाहते हो कोई चीजों को दिमाग में रखे तो बीच बीच में जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज अगर स्टार्टिंग में है तो पहले उसको डेली देखो, एक बार नजर उस पर चलाओ। नजर चलाने का मतलब होता है एक बार रिवाइज करो। जब देखोगे 1 सप्ताह तक लगातार आप उस चीज को करोगे कंटिन्यू, तो फिर आप 2 दिन के बाद भी देखोगे ना तो भी आपके दिमाग में होगा। फिर 2 दिन के बाद देखिए, फिर आपको सप्ताह भर के बाद देखना पड़ेगा। फिर एक ऐसा समय आएगा कि आप महीना, एक महीना तक आपको याद रहेगा। आज अगर पढ़े हो तो 1 महीना तक वो बातें याद रहेगा। लर्न मत कीजिए कोई भी चीज़ों को, उसको बीच बीच में देखने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप लोग काम क्या करते हो, आज नया टॉपिक पढ़ रहे तो नया टॉपिक पे फोकस करते हो, पीछे की बातें भूल जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पीछे की चीज़ों को भी रिवाइज करो, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि पूरा मैकेनिज्म आपको ऑरली पहले दिमाग में फिट करता हूं, उसके बाद इस थ्योरम को प्रूव कर दूंगा, राइट। देखिए अगर आप ये डीसी कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क आपने ये लिया, तो इसी के द्वारा सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट, ये वाला छोड़ दो तो इधर सेगमेंट में एक एंगल ये बन रहा है और इसी के द्वारा एक एंगल कौन बन रहा है, एंगल DBC। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, राइट अराउंड, राइट अराउंड। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये एंगल बराबर होंगे। अब पहले मैं इस चीज को लिखता हूं कि एंगल DAC इज इक्वल टू व्हाट, एंगल DBC। रीजन में क्या मेंशन करोगे, एंगल्स, रीजन में क्या मेंशन करोगे, एंगल्स इज द, क्या मेंशन करोगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इस सारा कॉन्सेप्ट में बता रखा हूं, तब मैं यहां पे आया हूं, समझ रहे हो ना, राइट अराउंड। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन नहीं है ना। अब देखिए ये वाला
कॉर्ड लीजिए, कॉर्ड सीबी, कॉर्ड सीबी के द्वारा, कॉर्ड सीबी और ए आर्क, एक सेगमेंट ये हुआ और रिमेनिंग सेगमेंट ये हुआ, तो कॉर्ड सीबी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क कौन है? आर्क सीबी। तो इसके द्वारा कौन कौन सा एंगल बन रहा है? एक एंगल सी ए बी बन रहा है, तो लिखे एंगल सी ए बी, और एक और कौन बन रहा है? एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी। इसका भी क्या रीजन मेंशन करेंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, डॉट 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 मैं करके रख दे रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं। रीजन क्या मेंशन करोगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। समझ गए छोटे? अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब देखिए क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी। है ना? कंफ्यूजन है क्या? बोलो पीयूष भाई, क्या कंफ्यूजन? अब देखिए, ध्यान दीजिए, गौर से देखिएगा, डी ए सी ये वाला एंगल, सी ए बी ये वाला एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बनेगा? एंगल डी ए बी बनेगा। नहीं, ये एंगल और ये एंगल दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेंगे? एंगल डी ए बी बनेंगे। राइट आ रहा हूं? तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों, क्या मैं लिखूं? एंगल डी ए बी इज इक्वल टू, देखिए डी बी सी ये वाला एंगल, बी डी सी ये वाला एंगल ऐड नहीं होंगे, मतलब इसी तरह रहेंगे। राइट आ रहा हूं? तो क्या मैं लिखूं? एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी। राइट आ रहा हूं? राइट आ रहा हूं? अब देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, डी बी सी ये वाला एंगल, आरएचएस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और बी डी सी ये वाला एंगल। राइट आ रहा हूं? है ना? अच्छा, मैं ऐसा करूं, हमको क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों? एंगल ए प्लस एंगल सी, मैं क्यों ना एंगल सी को ऐड कर दूं। एंगल सी को ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे पास आरएचएस में कौन सा एंगल है? ये एंगल और ये वाला एंगल। आरएचएस में हमारा कौन सा एंगल है? ये एंगल और ये एंगल। अगर मैं ये एंगल इसमें ऐड कर दूं, ये एंगल में ऐड कर दूं, लॉजिक को समझिएगा, ये एंगल और ये एंगल है इन ट्रायंगल डी बी सी। अगर मैं ये एंगल ऐड कर दूं तो ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, आरएचएस में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। राइट आ रहा हूं? राइट आ रहा हूं? और एलएचएस में क्या हो जाएगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही चीज प्रूव करना था ना? यही चीज प्रूव करना था ना? फिर से मैं बता दूं, समझे? फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं। देखिए, अभी हमको क्या प्रूव करना है? दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री करना है। तो मैं क्यों ना ये एंगल को बोथ साइड ऐड कर दूं। बोथ साइड ऐड करूंगा तो एलएचएस में हमारा हो जाएगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल हो जाएगा, और आरएचएस में क्या होगा प्यारे बच्चों? दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। और ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल का एंगल है, और हमको पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है इन अ ट्रायंगल। तो अगली स्टेप में तीनों एंगल का सम हम क्या लिख देंगे? 180 डिग्री। और यही चीज तो हमको प्रूव करना था, नहीं? राइट आ रहा हूं? तो क्या लिखेंगे? एडिंग बोथ साइड्स, कितना लिखेंगे? एडिंग both sides by कितना? एंगल
BCD, BCD है ना, करें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एंगल DAB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल व्हाट, क्या ऐड किए हो दोनों साइड, BCD, राइट और रॉन्ग। अब देखिए प्यारे बच्चों, इधर देखिए, ये एंगल देखिए, ध्यान दीजिएगा, एंगल DAB को आप क्या लिख सकते हो, 180, एंगल A। BCD को क्या लिख सकते हो, एंगल C। और DBC दिस एंगल, और BDC दिस एंगल, और BCD दिस एंगल, मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। रीजन क्या मेंशन करोगे प्यारे बच्चों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल। यही चीज प्रूव करना था ना, यही चीज प्रूव करना था ना। बताइए इजी है कि टफ है, क्या आपको लर्न करना पड़ा, दिमाग में फिट हो गया 100%, राइट या रॉन्ग, आसान है ना। चलिए एक पार्ट मैंने प्रूव कर दिया, एक पार्ट प्रूव कर दिया, अब हमको क्या दिखाना है, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए बहुत ही आसान है, आप यू नो दैट, मतलब आपको पता है कि भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन अ क्वाड्रिलैटरल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू, सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री, राइट या रॉन्ग, सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री, राइट ना। तो अगर इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का सम अगर 360 है, जिनमें से एंगल A और एंगल C का वैल्यू 180 हुआ, तो क्या एंगल B प्लस एंगल D का वैल्यू 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, राइट अराउंड, राइट अराउंड, समझ गए ना। तो क्या लिखेंगे छोटी, एंगल A लिखेंगे, वी नो दैट इन अ क्वाड्रिलैटरल, स्टेटमेंट थोड़ा बना लीजिएगा, स्टेटमेंट बना लीजिएगा, वी नो दैट इन अ क्वाड्रिलैटरल सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री, ये बना लीजिएगा स्टेटमेंट। क्या लिखिएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एनी डाउट। और एंगल A प्लस एंगल C को एक साथ रखिए, और एंगल B को और एंगल C को एक साथ रखिए, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा। अब एंगल A प्लस C का वैल्यू आप कितना लाए हो, प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अब ये उधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, 360 माइनस 180। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। आसान था ना थ्योरम, राइट अराउंड, इजी था। अब इतना ही का आपको 4 मार्क्स देगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है। एकदम कॉन्सेप्ट क्या लर्न करना पड़ा आपको, पूरा मैकेनिज्म फिट हो गया, फिट हुआ ना। फिर से इसको रिवाइज करवा दे कि समझ गए, है ना। चलिए इसी का कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 हो, 180 के जगह पे वो सप्लीमेंट्री भी यूज करेगा। सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, दैट एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री। 180 ना बोल के कभी सप्लीमेंट्री आपको बोल दे, तो ये सब वर्ड से आप फैमिलियर हो या ना हो, है ना छोटे। चलिए इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इंपॉर्टेंट थ्योरम था। चलिए नेक्स्ट इसी का कन्वर्स लिख लीजिए।
इसी का कन्वर्स लिख लीजिए, थ्योरम 2 क्या लिखिए, लिखिए नोट डाउन कीजिए, लिखिए कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 लिखिए, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, if a pair of opposite angles of a quadrilateral is supplementary, then the quadrilateral is cyclic, then quadrilateral is cyclic। ठीक, फिर से लिखवा दूं, लिखिए कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। मीन्स अगर आपको किसी क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक प्रूव करना है, किसी क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक प्रूव करना है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, अपोजिट एंगल का सम 180 दिखाना पड़ेगा। समझ गए? अगर अपोजिट एंगल का सम अगर आप 180 दिखा देते हो तो दैट क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्लियर है ना? अगर क्वेश्चन आपको आता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूव कीजिए, आप कर दीजिएगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है प्यारे बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम को मैं मेंशन करता हूं, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। उस थ्योरम को मैं पहले आपको समझा देता हूं कि थ्योरम का क्या कहना है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मीन्स लिखवा दूंगा आपको। देखिए थ्योरम क्या बोलता है कि सपोज कर लीजिए एक सर्कल है और ये सेंटर है, मान लीजिए सर्कल का सेंटर O, A, B, C, D। ध्यान दीजिएगा, इस थ्योरम को थोड़ा फोकस होकर समझिएगा, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये थ्योरम क्या कहना चाहता है आपको। चलिए, बोलता है ना कि आप किसी भी वर्टिसेज को, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का किसी भी वर्टेक्स को, किसी भी वर्टेक्स पे जो साइड जो मीट कर रहे हैं, वर्टेक्स पे जो साइड मीट कर रहे हैं, मीन्स जैसे ये साइड मान लीजिए डीसी साइड है, तो डीसी को आप प्रोड्यूस कीजिए, डीसी को प्रोड्यूस कीजिए, मतलब किसी भी साइड को डीसी को प्रोड्यूस कीजिए। तो जब आप प्रोड्यूस कीजिएगा तो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा प्यारे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। मीन्स ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल, नहीं समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा कोई डाउट है क्या छोटे दादा? बोलो ना, नहीं ना, समझ में आ रहा है? बढ़ जाए, मतलब ये देखिए, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़े मिस्टर, नहीं बढ़े? देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। अपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन होगा? देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन होगा? ए। इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन होगा? ए। मींस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल, इधर कोई मैं नाम दे देता हूं ई, एंगल बी सी ई। मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। राइट और अगर आपको इस थ्योरम को प्रूव करने बोले कि ये कैसे, मैं नहीं मानूंगा, आप प्रूव करके बताइए, तो बहुत ही इजी है बाबू, इतना इजी है कि आप सोच नहीं सकते। चलिए मैं प्रूव कर देता हूं, पहले आप समझ गए कि राइट और अगर यहां पे एक्सटेंड करते तो ये वाला किसके इक्वल होता? एंगल बी का। समझ गए ना? अब देखिए कितना आसान सा थ्योरम है, पहले समझिए। आप बताइए ये एंगल
और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? वेरी गुड, बहुत सुंदर बालिके। एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट या रॉन्ग? इक्वेशन 1 कौन सी प्रॉपर्टी से छोटी? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। फिर कौन सा छोटी बताइए? और आप क्या पढ़े हो ध्यान दो। एंगल दिस मीन्स एंगल डी ए बी प्लस एंगल ये एंगल, अभी जो थ्योरम आपने पढ़ा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। इक्वेशन 2 क्या रीजन मेंशन करोगे? इन अभी जो बताया मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला प्रॉपर्टी कि ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट या रॉन्ग? अब आप बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब बताइए कोई दो इक्वेशन का आरएचएस जब आपस में इक्वल होगा, तो एलएचएस भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। तो क्या मैं बोलूंगा इसका भी आरएचएस में 180 और इसका भी आरएचएस में 180, तो एलएचएस भी तो इक्वल होंगे। तो क्या होंगे? एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी। क्लियर हुआ? अब बताइए ना, डी सी बी और डी सी बी कैंसल आउट हो जाएगा। राइट या रॉन्ग? तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? एंगल बी सी ई एंगल डी ए बी। समझ गए? एंगल बी सी ई कौन सा एंगल? ये वाला, समझ रहे हो ना? और एंगल डी ए बी कौन? ये वाला। तो ये थ्योरम यही बोला था ना कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट इंटीरियर एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्री। समझ गए? 100% की डाउट? चलिए लिखिए इस थ्योरम को लिखिए प्यारे बच्चों, लिखिए। पहले ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिखिए ब्रैकेट क्लोज। इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक, लिखिए इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल if one side of a cyclic quadrilateral is produced if one side of a cyclic quadrilateral is produced, then the exterior angle so formed is equal to the interior opposite angle। समझ गए ना? और इस डायग्राम बना लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, आप ये कर लीजिएगा। ये आसान है ना, बहुत ईजी है। कोई कंफ्यूज करोगे क्या? तो कुछ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाए, करवा दे। राइट है, चलो लिखिए प्यारे बच्चों, देखिए लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए इन द गिवन फिगर
ABCD is a cyclic quadrilateral. In the given figure, ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB parallel DC, full stop, if angle BAD is equal to 100 degree, BAD is equal to 100 degree, if BAD is equal to 100 degree, comma, find angle BCD, सेकेंड में लिखे एंगल ADC, सेकेंड में लिखे एंगल ADC, थर्ड में लिखे एंगल ABC, थर्ड में लिखे एंगल ABC। लिख लिए? चलिए एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ें। फिगर मैं बना दे रहा हूं अभी। सबसे पहले प्यारे बच्चों गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे ही बोला ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपके दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए कि अपोजिट एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। आपके एकदम ब्रेन में एक शार्प इमेज बनना चाहिए, नीट एंड क्लीन इमेज बनना चाहिए कि अपोजिट एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। राइट अराउंड होगा या नहीं होगा? क्या? और उसके बाद क्या बोला कि गिवन बोला कि एक तो ABCD, चलिए इस बात को मैंने लिखता हूं, आप यहां पे हम लोग को दिमाग में है। दूसरी बात बोला कि AB पैरेलल DC। देखिए प्यारे बच्चों, जो डेटा गिवन है, अगर AB पैरेलल DC बोला तो दो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो भी थ्योरम है आपके दिमाग में एक फोटोकॉपी की तरह आ जाना चाहिए कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो क्या होता है कि जब उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं। को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, है ना? राइट अराउंड मतलब अगर पैरेलल बोला है तो इसका मतलब पैरेलल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा। और जब दो लाइन पैरेलल होता है और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना? जियोमेट्री यही है, पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पढ़ रहे हो तो सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो अभी आपका नॉर्मल जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप लर्निंग पीरियड में हो, मेरे को भी पता है कि आप कितना पढ़ के आए। जैसे मान लीजिए दो लाइन पैरेलल है, एक L और M, L पैरेलल M, L पैरेलल M। मान लीजिए ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 और ये एंगल 4 और ये एंगल 5 और ये एंगल 6 और ये एंगल 7 और ये एंगल 8। और ये क्या है बाबू? लाइन P। L और M जब पैरेलल है, L और M जब पैरेलल है तो P इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का क्या मतलब होता है? एक ऐसी लाइन, ट्रांसवर्सल का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। मीन्स देखिए ये P जो है L को इस पॉइंट पे कट कर रहा है और M को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं A और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं B।
तो ट्रांसवर्सल का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। तो P इज अ ट्रांसवर्सल, L एंड M क्या है पैरेलल। तो क्या होता है भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कौन कौन है, एंगल 1 इज इक्वल टू 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है 5, 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 5, और फिर एंगल 4 इज इक्वल टू 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, और कौन एंगल 2 इज इक्वल टू, बोलो को शांत रहने बोलो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और कौन होगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, एक कौन सा एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और आगे बढ़ो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा, ये पहला था अल्टरनेट 4 का, तो कौन होगा छोटी 4 बराबर 6 एंड बताइए एंगल अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाला ना, बुला लो अंदर, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, राइट अराउंड। और को इंटीरियर मतलब को इंटीरियर में कौन कौन आ जाएगा 3 प्लस 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू व्हाट 1, एंड उसी प्रकार एंगल 4। देखिए प्यारे बच्चों ये जूनियर क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं फिर भी आपको जस्ट रिवाइज करवा दे रहा हूं। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो ये फिर आ रहा है, क्या समझ रहे ना मेरी बात, राइट अराउंड। बढ़े मिटा देता हूं इसको। हमको क्या क्या फाइंड करना था प्यारे बच्चों, हमको फाइंड करने क्या क्या बोला था, एंगल BCD हमको फाइंड करने बोला था, मैं इधर लिख दे रहा हूं, पहला एंगल BCD, दूसरा ADC, तीसरा ABC, है ना, राइट अराउंड। तो चलिए ये बात तो समझ में आ गया। और ये एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल DAB इज इक्वल टू 100 डिग्री दिया हुआ है ना। पहला हमको क्या निकालना BCD, देखो BCD साफ है भाई, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू व्हाट, तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, बोलो बहुत ही टफ है क्या, तो 80 डिग्री हो गया, राइट अराउंड। दूसरी बात ADC पूछा है, ADC क्या पूछा है, तो देखो ना प्यारे बच्चों ADC ये वाला एंगल जब AB, ध्यान दीजिएगा AB और DC जब पैरेलल है, AB और DC जब पैरेलल है तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू व्हाट, कौन सी प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर। अभी तो मैंने बताया ट्रांसवर्सल इज अ व्हाट AD, AB और DC जब पैरेलल है और AD क्या हुआ, AB तो क्या हुआ ट्रांसवर्सल हुआ ना, तो इनका सम कितना होता है, को इंटीरियर का सम कितना, तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 80 डिग्री, है ना। अब आपसे कौन सा पूछा है, एंगल ABC, ये वाला एंगल, खुद ही बताओ क्या होगा। अभी एंगल D और एंगल B का सम कितना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180, तो अगर ये 80 है तो ये कितना होगा। तो देखे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल चुटकी में बनता है दोस्त, समय ही नहीं लगेगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्डअप है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में बनता है, राइट अराउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इन द गिवन फिगर, लिखिए इन द गिवन फिगर, मैं फिगर भी बना दे रहा हूं और लिखते जाइएगा, अच्छा सा सवाल है ये। इन द गिवन फिगर
लिखिए ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD is a cyclic quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral x plus 10 degree फोर वाई माइनस 4 5y प्लस 5 5y प्लस 5 2x प्लस 4 है ना, ये फिगर है। और लिखिए इन विच एंगल A इज इक्वल टू हाँ मैं आपको बता देता हूँ, चलिए लिखिए मत, आप समझ जाइए, टाइम पास नहीं करना। मतलब ये सारा डेटा दे दिया है, मतलब A का वैल्यू इतना दिया है, B का वैल्यू इतना दिया है, C का इतना दिया है, D का इतना दिया है, राइट और रॉन्ग। आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू पूछा है आपसे, राइट और रॉन्ग। x और मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। चलिए बनाते हैं, बनाएं। हमको क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे ही बोला, जैसे अगर मैं बोलूं कि हर्ष इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर मैं बोलूं कि हर्ष इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा अच्छा सा, है ना, मतलब अच्छा सा इमेज बनेगा। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनना चाहिए प्यारे बच्चों, कि अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मेंशन कर लोगे ना। हमको क्या फाइंड करने बोला, एक्स और वाई। अब बताओ ना प्यारे बच्चों, बी का वैल्यू कितना, x प्लस 10, और डी का वैल्यू कितना, 5y प्लस 5 इज इक्वल टू वाट। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा, x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू वाट, 10 प्लस 5 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 5y, अब ये 180 में से 15 उधर चला जाएगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, x प्लस 5y, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो क्या होगा, 180 माइनस 15 इज इक्वल टू वाट, 165। यहां से आप क्या कीजिए ना, x का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। x का वैल्यू यहां से फाइंड कीजिएगा, किसके टर्म में मिलेगा, y के टर्म में मिलेगा। तो 165 माइनस क्या होगा, 5y, इक्वेशन 1। तो एक बात यहां से आया। और जब इस बात को एकदम दिमाग रखिएगा, ये 10th में पढ़ना है, जब दो वेरिएबल का अगर कोई इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। अगर 3 वेरिएबल का कोई इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। तो ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन मिल रहा था, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मतलब एक और इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन कहां से बनाएंगे प्यारे बच्चों, ए और सी के टर्म में। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ए का वैल्यू क्या दिया प्यारे बच्चों, 2x प्लस 4, और सी का वैल्यू क्या दिया है, 4y माइनस 4 बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2x प्लस 4y, 4 और माइनस 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, 180, है ना, 180 बचेगा। 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 2y
इज इक्वल टू व्हाट 180/2 मीन्स x प्लस 2y इज इक्वल टू कितने में कट जाएगा प्यारे बच्चों? 90 में कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 90 इक्वेशन 2 राइट अराउंड। अब हम क्या करेंगे, ये x का वैल्यू जो लाए हैं इक्वेशन 1 में, ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे y के टर्म में, तो सारा हमारा क्या मिल जाएगा y के टर्म में मिल जाएगा और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, ये x का वैल्यू क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, ये सॉल्व करने की टेक्निक सीख लीजिए। डबल वेरिएबल का जब इक्वेशन है तो एक इक्वेशन से x का वैल्यू या तो y का वैल्यू आप निकाल लीजिए और दूसरा इक्वेशन जो मिलेगा उस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। ठीक है छोटे लोग, अभी आप 9th में हो तो आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीखे हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना नहीं सीखे हो, कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूं आपको। क्या बात बोले कि अगर 2 वेरिएबल का अगर इक्वेशन है तो आप क्या कीजिए, एक वेरिएबल से x या y का वैल्यू जो आपको कन्वीनियंट लगे उसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। हमें यहाँ पे कि देखिए अगर हम y का वैल्यू लाते तो 5 डिवाइड में चला जाता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, हमें x को फाइंड करना ज़्यादा इजी लगा। तो आपकी मर्जी, ऐसा मत सोचिएगा कि x फाइंड करूँ कि y फाइंड करूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू लाया, अब क्या करूँगा मैं सेकेंड इक्वेशन जो बना उस इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा, तो x का वैल्यू y के टर्म में यहाँ पे जाएगा और पूरा ये y के टर्म में आ जाएगा, फिर सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा और y को मतलब सॉल्व कर लेंगे और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, putting the value of x from equation 1 in equation 2 we get, है ना, पुट करें मतलब इक्वेशन 1 का x का वैल्यू किस में पुट करेंगे, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 165 माइनस 5y प्लस पहले से 2y है इज इक्वल टू 90। अब बताइए ना 165 को उधर ले जाते हैं, माइनस 5y प्लस 2y क्या होगा प्यारे बच्चों, -3y और 90 माइनस 165 तो -3y। अब ये क्या होगा प्यारे बच्चों -75, माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू व्हाट होगा, राइट अराउंड, y इज इक्वल टू क्या होगा 3y इज इक्वल टू 75 मीन्स y इज इक्वल टू व्हाट, है ना। अब फिर से क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू, अब किसी भी इक्वेशन, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे 2 में, इक्वेशन 1 में ज़्यादा इजी सॉल्व किया हुआ है। अब ये y का वैल्यू इक्वेशन 1 में या तो 2 में पुट कर दो, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, राइट अराउंड। तो चलिए पुट कीजिए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 165 माइनस 5 इंटू 25 मतलब x 165 माइनस 125 क्या होगा, राइट अराउंड, क्लियर है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आया 40 और y इज इक्वल टू कितना आया प्यारे बच्चों, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना, आगे बढ़े। तो हमें क्या निकालने बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ईच एंगल भी आपसे पूछा था, ईच एंगल। तो अब देखिए x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, तो आप क्या नहीं निकाल लोगे क्या, ईच एंगल निकाल ले, कहाँ पे, यहाँ पे निकाल दो, एंगल ए, एंगल ए कितना है प्यारे बच्चों 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, x का वैल्यू कितना लाए हो 40 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 42 जा 84,
एंगल बी कितना है, x प्लस 10, x का वैल्यू कितना, तो कितना हो जाएगा, एंगल सी कितना है, एंगल सी 4y माइनस 4, तो 4 और y का वैल्यू आप कितना लाए हो, 25 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा ये 100 माइनस 4 मीन्स 96। एंगल डी क्या है, 5y प्लस 5, तो 5 और y का वैल्यू 8, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 130। क्लियर है ना सभी को, कंफ्यूजन है क्या। चलिए प्यारे बच्चों, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। हमें देखिए, मैं आपका चाह रहा हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए नया है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको मैं डिराइव भी कर रहा हूँ, उसको प्रूफ भी कर रहा हूँ, सारा थ्योरम को मैं पूरा एनालिसिस के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उन सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जिनको खास ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू।